हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसे ही नोटिफिकेशन कल परसों आया था, वैसे ही पूरा मूड ऑफ हो चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। सुबह मैं टहलने के लिए चली गई थी, थोड़ा टेंशन कम हो इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रही थी। थोड़ा सा इस एक्सरसाइज करने से बॉडी भी रिलीफ होती, माइंड भी रिलीफ होता है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी और थोड़ा बहुत फिर मैंने पुराना रिवीज़न किया। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रिवीज़न करूँ या ना करूँ। तो फिर मैंने अपना पूरा रूम साफ़ किया जो कि फैला हुआ था काफ़ी ज़्यादा। और समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब सीटेट की पढ़ाई चालू की जाए कि बंद रखी जाए, क्योंकि दिसंबर तो अभी है नहीं। जब तक अभी तो साल शुरू हुआ है और ख़त्म होने की बात आ गई। तो दिसंबर का भी जो नोटिफिकेशन है वो भी अक्टूबर तक आएगा। अक्टूबर को आने में भी बहुत टाइम है, तब तक में तो बहुत कुछ बीच में हो सकता है। यूपी टेट का भी सुन रहे हैं नोटिफिकेशन आने वाला है, यूपीएसआई का है तो उसका भी सुन रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो समझ में नहीं आ रहा यूपीएसआई की तैयारी की जाए कि यूपी टेट की तैयारी की जाए। यूपी टेट का नोट्स वगैरह तो देखिए मेरी बनी हुई है, कुछ ही सब्जेक्ट की जो होंगी तो नोट्स मेरी नहीं बनी होंगी, तो वो तो मैं बना लूँगी। अगर आप लोग में से किसी को भी यूपी टेट की नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मैं सीडीपी की मेरी नोट्स बनी हुई है तो मैं डाल दूँगी, और मैथ की भी शायद मेरी नोट्स बनी हुई है तो मैं उसको भी डाल दूँगी। और हम लोग दोनों पेपर को डाल सकते हैं, मतलब डीएलएड वाले दोनों पेपर डाल सकते हैं, प्राइमरी और जूनियर दोनों। और जो बीएड के हैं वो एक डाल सकते हैं 6 से 8 वाला। और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी। फिर मैंने सोचा मैथ वगैरह और नोट्स वगैरह जो मैं बना रही थी कंटिन्यू उसको बना लेते हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि सीटेट की तैयारी बंद कर दूँगी, ऐसा नहीं है। मैं डेली प्रैक्टिस सेट दूँगी और नोट्स वगैरह जो मेरी बची हुई हैं उनको भी मैं तैयार कर लूँगी। क्योंकि मैं एक दिन गई थी फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। तो फ़ोटोकॉपी कराने से अच्छा है कि मैं स्वयं से लिख लूँ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग यूपी टेट की तैयारी करेंगे या यूपीएसआई की करेंगे या आप सीटेट की ही करते रहेंगे। क्योंकि देखिए लाइफ में अभी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। लड़कियां हैं तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा शादी के लिए कि अब शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि यूपी टेट नहीं आ रहा है, यहीं से नहीं शादी करके चली जाओगी तो वहाँ कर लोगी, तो लड़कियों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा। तो मेरी आप लोग माने तो अभी आप स्कूल वगैरह खाली होंगे तो वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग को टाइमिंग भी पता ना चले। और जब तक आप लोग पेपर देने योग्य हो जाएंगे तब तक में वो टाइम भी आ जाएगा कि आप लोग तैयारी कर सकें। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि एक उम्र होती है और दूसरी बात होती है कि आप एक बार फोकस करके पढ़ाई कर रहे होते हो, बीच में अगर वो बंद हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। पूरा रूटीन सेट हो चुका था, केवल प्रैक्टिस सेट जो थे वो भी मैं डेली लगा रही थी, नंबरिंग भी ठीक आ रही थी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। इस बार सोचा था कि अच्छे नंबर लाके और 130 प्लस ले आऊँगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वैसे जो भी हम लोग सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता लाइफ में। लाइफ हमारे अपोजिट ही चल रही होती है। अब देखिए सीटेट दिसंबर में होता है, लेकिन होगा तो है ये दिसंबर में। अब साल में एक बार सुनने में आ रहा है, तो इसी साल केवल एक बार होगा, अगले साल फिर से 2 बार होगा। अब वैकेंसी तो देखिए आती रहेगी, केवीएस की आ रही है, कई आ रही हैं, लेकिन जो चांस होते हैं वो एक बार गए सो नहीं आएंगे। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी ज़रूर, एक बार चुनाव के पहले तो एक बार ज़रूर आएगी। तो आप लोग जो भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में फॉर्म डालने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में कौन कौन लोग फॉर्म डाल रहे हैं, और यूपीएसआई की कौन तैयारी कर रहा है, पीसीएस वगैरह की कौन तैयारी कर रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ मिल के फिर हम लोग स्टडी करते हैं। क्योंकि आप लोग के जब क्वेश्चन आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे क्लासरूम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी तरह की वाइब आती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।